फ्रेंड्स, आप अपनी कॉन्वर्सेशन को, आप अपने कम्युनिकेशन को इडियम्स यूज करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो अगेन मैं आपको फिर से कुछ ऐसे इडियम्स बताऊंगी जिन्हें आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करके ना केवल अपना इन्फ्लुएंस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपकी कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा दमदार हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने प्रीवियसली एक और वीडियो अपलोड की है जहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ इडियम्स बनाए हैं। वेल, लिस्ट इज वेरी लेंथी, so it's not possible to cover all the idioms in a single video, and yes, it's not possible for my viewers or for somebody to retain all the idioms. So थोड़े थोड़े idioms को अगर आप daily पढ़ते हैं, use करते in your conversation, so I'm pretty sure लोग आपसे जरूर पूछेंगे आपने ये idioms कहाँ से पढ़े। Well, first one is break a leg. यहाँ पर किसी के पैर तोड़ने की बात नहीं हो रही है। वेल, जब आप किसी को बूस्ट करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, बेसिकली अनदर वे ऑफ सेइंग ऑल द बेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग चीयर्स ऑल द बेस्ट, यू कैन ऑल्सो यूज ब्रेक अ लेग। अंडर द वेदर। नाउ एक्चुअल मीनिंग को अगर हम समझें तो वेदर से अगर हम रिलेट करें तो जब वेदर चेंज होता है, सो व्हाट हैपेंस, वेदर चेंज होने के साथ साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। समटाइम्स वी फॉल सिक, हम बीमार भी पड़ते हैं। इसी का मतलब होता है अंडर द वेदर, मतलब बीमार पड़ना। वेल, आई एम अंडर द वेदर, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो फॉर क्रिकेट मैच। स्पिल द बीन्स। नाउ एक्चुअल मीनिंग से हम इसके प्रोफाउंड मीनिंग को समझें तो आपके बैग में एक बीन्स है जो आपने छुपा के रखा है और आप वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं। तो किसी ने आपसे बोला बीन्स को स्पिल करो, उसे बिखेरो। बेसिकली स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अपने सीक्रेट्स किसी को बताना। अगर आप स्पिल द बीन्स को किसी सेंटेंस में यूज करें तो आप क्या कहेंगे? आई हैव नो वन टू स्पिल द बीन्स। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी कॉमन। नाउ ईद का चांद कभी कभी दिखता है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो कभी कभी होता हो या कभी कभी दिखता हो, एनीथिंग दैट हैपेंस इन अ वाइल और वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ईयर या कभी कभी। माय इकोनॉमिक्स टीचर always comes late or he never comes to the class. So basically he often comes once in a blue moon. Come rain or shine. Now इसका मतलब होता है come what may, मतलब जो भी हो, चाहे बारिश हो या बारिश ना हो, ब्राइट हो, वो काम होगा। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? I will come for the dinner. Come rain or shine. See eye to eye. अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम किसी को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो मतलब हम उससे अग्री करते हैं। किसी से अग्री जब आप करते हैं तो आप कह सकते हैं see eye to eye. My sister did not see eye to eye about this matter. कैसे लगे आपको ये idioms? आप मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा। एंड और किस तरह के idioms आप चाहते हैं, किसी सिचुएशन पे चाहते हैं या फिर आप अल्फाबेटिकली idioms चाहते हैं, आप मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा। टिल देन, बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।